नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कन्या लगन के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, और हाँ, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो भी आप हमारे इसी वीडियो को देखेंगे। बिल्कुल से कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। दोनों स्थितियों में आपके लिए यही डिटेल्स है, यही वीडियो है हमारा। तो चाहे आप राशि है कन्या, चाहे आपका लग्न कन्या है, तो अक्टूबर 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आपके प्रथम भाव में 6 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कन्या है। यदि आपके जन्मपत्री में प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में किसी भी भाव में 6 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह कन्या है। हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारे डिटेल्स में जानकारी वहाँ पर दी है, तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो निश्चित तौर पे आप राशि और लग्न में फ़र्क कर पाएंगे। ठीक है, तो कन्या लग्न के विषय में जब हम बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने निगाह में होना चाहिए, आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह आपके बर्थ चार्ट के लिए शुभ है। सबसे पहले आप देखें कि आपका भाग्येश शुक्र है और आपका लग्नेश बुध है, और लग्नेश और कर्मेश आपका बुध है। ठीक है, तो बुध और शुक्र इस जन्मपत्री के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ग्रहों का संचरण बुध और शुक्र किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं अक्टूबर 2021 में संचरण से। उसके बाद आता है नंबर पंचमेश का। पंचमेश आपका शनि है तो यह शुभ अवस्था में है। बाकी गुरु, चंद्रमा और मंगल यह आपके बर्थ चार्ट के लिए अशुभ ग्रह होते हैं। आप देखिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वह आपके सप्तम भाव का स्वामी है, मंगल आपके अष्टम भाव का स्वामी है, और आपके तृतीय भाव का स्वामी है, और चंद्रमा आपके एकादश भाव का स्वामी है। तो ये 3 ग्रह जो है अशुभ स्थिति में होते हैं, अशुभ श्रेणी में आते हैं। लेकिन हो सकता है गोचर से वह शुभ स्थिति में संचरण कर रहे हैं तो उसकी शुभता आपको मिल रही हो। तो चलिए हम बताते हैं, और बिल्कुल से आप कन्फ्यूज़न, जो भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके मन में होते हैं कि किस तरह से ग्रह हमें प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले हम बुध की बात करेंगे, और बुध लग्न में ही विद्यमान है। लग्नेश आपका कन्या लगन की यदि आप जातक हैं तो आपका लग्नेश जो है वो कन्या राशि में ही विद्यमान है अक्टूबर 2 अक्टूबर 2021 से कन्या में वक्री होकर वह 18 अक्टूबर को मार्गी होगा। तो यह स्थिति बुध की यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो बुध इसी महीने में वक्री भी होगा, उदय भी होगा, अस्त भी है और मार्गी भी होगा। तो ये क्या फल वह आपको प्रदान करेगा, इसमें सबसे पहले बुध की जो पॉजिटिविटी होती है, जब भी वो लग्न में बैठता है तो वह लाभ की स्थिति बनाता है। या निश्चित तौर पर आप जान लें कि लग्न में बैठकर बुध आपको, क्योंकि वह आपके जन्मपत्री के लिए बेहद शुभ है। जब आपका लग्नेश बहुत मजबूत होता है तो हम क्या होते हैं, राजा होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने घर में हैं तो राजा वाली स्थिति होती है, हम जैसे भी खाएं, जैसे भी सोएं, जैसे भी बैठें, जैसे भी अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें, है ना। तो इसी तरह से जब ग्रह अपनी स्वराशि में बैठता है तो वह, और वो भी शुभ भाव में है, लग्न में है, तो वह आपको शुभता पूरे महीने अक्टूबर 2021 में प्रदान कर रहा है। और बुध की स्थिति चंद्र राशि से भी लाभ की स्थिति बना रहा है लग्न में बैठकर। और यदि आपका लग्न कन्या है तो आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन चंचलता का जो की बात जो है वो बनी रहेगी, चंचलता आपके मन में बनी रहेगी। लेखन अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगर आप लेखन करते हैं, राइटिंग करते हैं, कोई किताब लिखने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है अक्टूबर 2021 में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रहा बुध के लिए। अगर लेकिन जैसे ही बुध आपका मार्गी होगा और पॉजिटिव हो जाएगा, अभी तो वक्र स्थिति में है और अस्त स्थिति में भी है, तो इस तरह से बुध का जो एक फल है वह 18 तारीख से और भी शुभ होने वाला है। और चूँकि स्वराशि में बैठा है तो कोई विशेष हानि की संभावना यहाँ पर नहीं बना रहा है, यह शुभता ही आपको प्रदान करेगा। ठीक है, अब हम आपको देखेंगे कि आपके जो शुभ ग्रह के विषय में सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि अगर आपकी जन्मपत्री में भी इसी स्थिति में बुध विद्यमान है, लग्न में ही विद्यमान है, तो ये शुभता आपको 100% मिलने वाली है। अब आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वह शनि है। शनि शुभ होता है, न बहुत शुभ है और न ही बहुत अशुभ है, क्योंकि इसकी एक राशि मूल त्रिकोण राशि जो है वह षष्ठ भाव में आएगी। तो शनि की स्थिति क्या है, शनि पंचम भाव में ही विद्यमान है
और शनि और बृहस्पति मकर राशि में नीच का हो जाता है और शनि उसकी स्वराशि है। तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बना रहा है शनि। तो यह इस तरह से क्या शुभता आपको प्रदान। शनि मकर में 11 अक्टूबर को मार्गी होगा, 11 अक्टूबर तक वह वक्र स्थिति में है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको वक्र स्थिति में रहने की वजह से चीज़ों को उसने रोक कर रखा है। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, कोई नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो उन कामों में थोड़ी सी एक रुकावट, यानी रुकावट नहीं कहेंगे, जिसको हम कहेंगे ना रोक के उसने शनि ने यहाँ पर रखा है। क्योंकि जब भी शनि पंचम भाव में संचरण करता है तो यहाँ पर जो स्थिति है वह 5वें भाव में पुत्र सुख तो आपको प्रदान करेगा ही करेगा, है ना। अगर आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं और पुत्र के विषय में सोच रहे हैं, संतान के विषय में सोच रहे हैं, तो यह आपको निश्चित तौर पर पुत्र की प्राप्ति कराएगा, ठीक है। लेकिन और भी बहुत कुछ आपको प्रदान करेगा, क्योंकि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो शनि शुभ है और हो सकता है कि यह विशेष तौर पर कन्या संतति, अगर आप लग्न है आपका कन्या, तो पंचम भाव में शनि बैठकर यहाँ पर कन्या संतति प्रदान करने की संभावना बना रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्मपत्री में शनि की स्थिति क्या है। आपकी शिक्षा जो है वह पूरी होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आपके सारे काम सफल होंगे। लेकिन अभी स्थिति जो है वह रुकी है। जैसे ही शनि मार्गी होगा, आपके सारे काम फटाफट से 11 तारीख के बाद से सफल होने लगेंगे, ठीक है। आपको अधिकार मिलेगा, आपकी तरक्की होगी और शेयर सट्टे बाजार में लाभ आपको मिल सकता है। आपकी कीर्ति बढ़ चढ़ रहेगी, मित्रों से मदद आपको मिलेगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है और आप करिए। आपको जायदाद बहुत दिनों से अगर सोच रहे हैं या कोई जायदाद फंसी हुई है किसी मैटर में, तो वह आपको मिल जाएगी, या फिर आप हो सकता है कि खुद से खरीद लें जायदाद। तो ये स्थिति शनि आपके यहाँ पर बना रहा है अगर आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं तो। अब तीसरा नंबर आता है शुक्र का। शुक्र बहुत ही शुभ होता है कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो सबसे पहले हम शुभ ग्रहों की स्थिति को बता रहे हैं। तो ये शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र आपके तृतीय भाव में केतु के साथ यहाँ पर विद्यमान है और शुक्र अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन ये देखिए कि राहु और केतु से यह पीड़ित अवस्था में है, यानी तृतीय भाव में बैठकर शुक्र पीड़ा थोड़ी सी प्रदान करेगा, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो लेखन का भाव है, काम भाव है। तो यहाँ पर बहुत शुभ होता है। तो स्त्री सुख की प्राप्ति तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर शुक्र कराएगा। बहुत सारे सुख आपको प्रदान करेगा, जिसके भी विषय में आपने सोच रखा है। तो यहाँ पर तृतीय में मतलब शुक्र सुख ही प्रदान करेगा। और केतु और राहु से पीड़ित है तो आपको यहाँ पर अगर शुक्र का बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि 2 अक्टूबर को वृश्चिक में केतु के साथ यह विद्यमान होगा। 2 अक्टूबर में प्रवेश कर जाएगा वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि यानी केतु की तो यह उच्च की राशि है, लेकिन शुक्र जो है वहाँ पर भाग्येश तृतीय भाव में चला गया है। तो यहाँ पर थोड़े से हो सकता है कि कुछ अगर पत्नी का पक्ष है या फिर आप अविवाहित हैं, आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर कुछ अविश्वास की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी शुक्र आपको अंततोगत्वा अच्छी स्थिति में लाएगा और सुख की जो संभावना है वह ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ाएगा। अब हम 3 शुभ ग्रहों के विषय में बता चुके हैं जो आपके बर्थ चार्ट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला ग्रह है। अब हम आएंगे कि उसके बाद क्या है। गुरु, चंद्रमा और मंगल की स्थिति क्या है, साथ में सूर्य की भी स्थिति आपके बर्थ चार्ट में क्या बन रही है गोचर से 2 अक्टूबर 2021 में। फिर हम आएंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य आपके व्यय भाव का स्वामी है और यहाँ पर 2nd हाउस में मंगल के साथ विद्यमान है। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला में 1:12 पर प्रवेश कर जाएगा और मंगल भी 22 अक्टूबर को तुला में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो 17 को सूर्य आ रहा है और 22 को मंगल भी उनके साथ आ जाएगा। 2:02 पर वह संचरण करेगा और 20 नवंबर को उसका उदय होगा। तो मंगल अस्त है अभी, है ना। मंगल चूँकि शुभ नहीं है आपके बर्थ चार्ट का। यहाँ पर देखें कि आपके अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी है और यहाँ पर 22 के पहले तो वह लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है। तो लग्न में बैठकर वह आपको लाभ की स्थिति प्रदान कर रहा है, ठीक है। लग्न में
थोड़ा सा आपको लाभ तो देगा, बट हो सकता है 22 के पहले कुछ इस तरह का भय आपके मन में बना रहे, जिससे कि आपको कुछ दूसरा बेनिफिट जो भी मिलने वाला है उसके प्रति आपको भय बना रहेगा। लेकिन चूँकि बुध पॉजिटिव हैं, शुक्र पॉजिटिव हैं, शनि पॉजिटिव हैं, तो ये आपको बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सेकंड हाउस में 22 तारीख के बाद से संचरण करेंगे तो वो थोड़ी सी नुकसान की स्थिति यहाँ पर आपकी बना सकते हैं। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है और थोड़ा सा भय भी पैदा करेंगे, क्योंकि सूर्य भी साथ में है द्वितीय भाव में। 17 तारीख को वो संचरण कर जाएंगे आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में मंगल की जो स्थिति है उसमें आपको जब भी किसी भी लोगों से अगर कोई अपशब्द आपके लिए कहता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, एकदम से संभलना है और बिल्कुल से आपको गुस्सा क्रोध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति आपके व्यवसाय में रुकावट पैदा कर सकती है, ठीक है। किसी से झगड़े की स्थिति बिल्कुल से ना बनाइए, जिससे कि आपको कुछ हानि की संभावना उठानी पड़ जाए। इसलिए बिल्कुल से आपको कोई भी झगड़ा, लड़ाई या फिर क्रोध, गुस्सा नहीं करना। अपनी वाणी पर बहुत सारा कंट्रोल करना है, क्योंकि यही मंगल आपके उन कामों को बिगाड़ेगा जो बाकी के ग्रह आपको शुभता प्रदान कर रहे हैं। यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो, क्योंकि सूर्य भी द्वितीय भाव में संचरण करेगा 17 तारीख के बाद से, तो यह आपको पैसे की स्थिति तो बनाएगा, लेकिन अचानक से बनाएगा, ठीक है। हो सकता है कि लोगों का प्रभाव जो है वो आप पर बढ़ चढ़ कर रहे, आपका प्रभाव लोगों पर भी पड़ेगा और लोगों का प्रभाव आपके मन को प्रसन्न कर सकता है, ठीक है। थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, जिसके लिए आपको थोड़ा सा सूर्य को जल देना है, क्योंकि यह आपके व्यय भाव का स्वामी है और आपके धन भाव में आकर बैठ गया है। तो बहुत समझदारी से अगर शेयर बाज़ार में आप पैसे लगाना चाहते हैं, सट्टा लॉटरी के, तो आपको बहुत सोच समझ कर, क्योंकि मंगल भी अस्त है और सूर्य की स्थिति भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो आंखों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य यहाँ पर विद्यमान है। लोगों से झगड़े की संभावना बन रही है। तो मंगल और सूर्य का जो बेनिफिट आपको यहाँ पर चाहिए वो आपको पॉजिटिव उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। फिर आप देखें कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। बृहस्पति आपके सप्तम और चतुर्थ भाव का स्वामी है और यहाँ पर आपके पंचम भाव में मकर राशि में नीच का होकर विद्यमान है, ठीक है। तो जब बृहस्पति पंचम भाव में बैठता है और वो भी शनि के साथ बैठा हुआ है, चूँकि ये आपके लिए शुभ नहीं है, तो हो सकता है आप अगर आप शिक्षा में हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अधूरे होने की संभावना है। तो इसलिए आप पूरे मेहनत से जुट जाएं, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बृहस्पति यहाँ पर थोड़े से रुकावटें पैदा कर रहा है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कुछ दिनों के लिए खाली बैठना पड़ जाए, और अगर आप नौकरी में हैं तो कम वेतन से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा, मन जिससे कि आपका असंतुष्ट रह सकता है। तो चूँकि अब त्रिकोण में बृहस्पति बैठा है और नीचभंग राजयोग यहाँ पर बना रहा है, तो आपको 60 से 70% तो शुभता देगा, लेकिन फिर भी यह अशुभ ग्रह है आपकी जन्म पत्रिका, उसमें आपको थोड़ा सा एकदम से सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी ग्रह जब बेनिफिट देते हैं तो आपको जो खराब ग्रह हैं उनको बैलेंस करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बृहस्पति जो है 14 सितंबर को मकर में वक्री हुए थे और 20 नवंबर तक यह मकर राशि में रहेंगे और तत्पश्चात यह संचरण कर जाएंगे कुंभ राशि में, ठीक है। तो अभी तो वक्री स्थिति में है, वक्र है, तो यह आपके चतुर्थ और पंचम दोनों भाव के प्रभाव को यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर यह आपको पिता से थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं, और स्थानांतरण हो सकता है कि कुछ खराब जगह पर बन जाए, है ना। और तरक्की जो है आपको लगे ऐसा कि लोगों में निंदा हो रही है आपकी, आपको कुछ इस तरह के कार्य बन सकते हैं, हो सकते हैं जिससे कि वो आपके फेवर में नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि बृहस्पति आपको लाभ प्रदान करेंगे, ठीक है। और सुख की स्थिति आपके यहाँ पर बृहस्पति जो है वो बना रहा है और शत्रुओं में वह वृद्धि करेगा। यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो शत्रुओं में, क्योंकि वो वक्री है तो चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, सॉरी दृष्टि नहीं प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शत्रुओं की वृद्धि कर सकता है। फिर आप देखें कि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, ठीक है, और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है, चाहे आपकी राशि कन्या है या फिर आपका लग्न कन्या है। तो यह स्थिति आपके लिए जब भी वह राहु और केतु के संपर्क में आएगा तो वह आपको थोड़ा सा, क्योंकि नवम भाव में जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा संचरण से, तो आपको थोड़ा सा प्रभाव
डाल सकता है, जिससे कि आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है, शुभ तो नहीं है बट फिर भी 2.25 दिन एक भाव में संचरण करेगा और एक भाव को वह प्रभावित करेगा। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपके जन्म पत्री में सबसे जो शुभ प्लैनेट है शुक्र, तो ये यहाँ पर राहु और केतु से पीड़ित है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जब भी कोई भी व्यक्ति अपने घर को पर निगाह लगाए रहता है तो कभी भी वो बिगड़ने नहीं देता है अपनी चीज़ों को। तो आपका भाग्येश आपके घर को देख रहा है, लेकिन फिर भी राहु केतु के ग्रिप में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने शुक्र को बलवान करना है ना। तो शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, वाइट कपड़े, जब भी किसी कार्य के लिए जाएं, चाहे आप नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर शिक्षा में हैं तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, या किसी भी ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अपने शुक्र को बलवान करें। यानी आपका जब भाग्येश और लग्नेश मजबूत होगा तो आपके सारे काम बनने लगेंगे, है ना। शत्रु हम अगर बहुत मजबूत है तो शत्रु कितना भी बलवान है लेकिन हम उससे निपट लेंगे, है ना। ठीक वही स्थिति ग्रहों की होती है। तो अगर आपका ये सब चीज़ बैलेंस है तो आपका बहुत अच्छा अक्टूबर 2021 बीतने वाला है, क्योंकि कन्या लगन वाले और कन्या राशि वाले जो जातक हैं काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, चाहे वह कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने पति पत्नी के संबंधों को लेकर, कुछ इस तरह की जो पहले से मैटर चले आ रहे थे, कुछ शंका की बात थी। तो यहाँ पर आपका वो पत्नी के साथ, अगर आप महिला हैं तो पति के साथ, पुरुष हैं तो पत्नी के साथ, अगर इस तरह की कोई चीज़ें आई हैं बीच में जो भ्रम पैदा कर रही हैं, शंका दे रही हैं, उसको आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने। और कार्यक्षेत्र जो है आपका, जो काफ़ी समय से आप उठापटक कर रहे हैं कि अच्छा अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, तो ठीक अब अच्छा होगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को शनिदेव जो है वह मार्गी हो रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है मित्रों तो प्लीज़ अपने दोस्तों